देखो, हमारे सबसे बड़ा जो दुख का कारण है दूसरों से कंपेयर करना, तुलना करना। कई बार हम क्या करते हैं कि अनावश्यक किसी के साथ तुलना करते हैं। जब अगला आदमी हमारे से कम होता है, उसका लेवल यदि हमारे से कम होता है तो हम बड़े खुश होते हैं और कहीं न कहीं हम थोड़ा सा आलस से करने लग जाते हैं। और यदि अगला आदमी हमारे से अपर है, ऊपर है, तो हमें तनाव होता है, हम नेगेटिविटी मन में धारण कर लेते हैं। तो कहीं न कहीं जीवन में तुलना किसी से मत करो। जब कोई हमारी बड़ाई करता है तो हम बड़े खुश हो जाते हैं, कोई हमारी बुराई करता है, क्रिटिसाइज करता है, तो हम बड़े दुखी हो जाते हैं। भला हमारी चाबी उनके हाथ में है। संतोष सबसे बड़ा धन है। बोला, गोधन गज धन बाजी धन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। नमस्कार प्यारे बच्चों, साथियों। देखो, जेबीटी 1456 जो कॉमन जो मेवात कैडर की भर्ती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि लगभग आज 20 तारीख, आज शायद 20 तारीख 19 तारीख है। मैंने बताया था कि 20 तारीख तक आपकी जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की लिस्ट है वो संभवतः बहुत जल्दी आपकी आने वाली है। और यदि मैं कहूं तो इसमें आप सच्चाई मान लेना कि जेबीटी का जो रिजल्ट है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की लिस्ट जो आनी है, उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ठीक है, आज ही मेरी कॉलिंग हुई थी, आज ही मैंने बात की थी। तो बोला कल के बाद में कभी भी आपकी जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है वो आ सकती है। अब कितनी सच्चाई है देखो, ये तो आप भी देखोगे, मैं भी देखूंगा। लेकिन ऐसा तो कंफर्म कह सकते हैं कि जनवरी लास्ट तक, 31 जनवरी तक तो आपकी जो डॉक्यूमेंट्स की जो प्रक्रिया है, जो आपके दस्तावेज जो चेक होने हैं, वो तो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ज्वाइनिंग में कितना समय लगता है। अब हम बात करते हैं, देखो कि आपकी जो डीवी की लिस्ट है, कम से कम मिनिमम मैं बात करूं तो 4 गुना की आनी तय है, और हो सकता है कि आपकी 5 गुना की आए। ठीक है, क्योंकि उसके बहुत से कारण हैं, आपको भी पता है, मैंने कई बार आपको बताया है कि बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो वेरियस प्रकार की भर्तियों में चले गए हैं। अभी चंडीगढ़ की भी ज्वाइनिंग प्रक्रिया 21 तारीख का समय है। 21 तारीख से जेबीटी को एनटीटी हो गया, टीजीटी पीजीटी हो गया, उनको ज्वाइनिंग लेटर देने स्टार्ट हो जाएंगे, उनकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी 21 तारीख से। ठीक है, बाकी कितने ग्रुप नंबर 56 में गए हैं, कितने केवीएस में गए हैं, कितने टीजीटी में गए हैं, कितना फिलहाल एक पीजीटी की भर्ती चली हुई है, तो वो सारी चीजें तो चलती रहेंगी। मैं आपको बताता हूँ। देखो, आपको डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं। आपकी एस्टेट की सर्टिफिकेट है, ठीक है, उसके बाद मेरे ख्याल से 4 पासपोर्ट साइज फोटो है, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, आपका जाति प्रमाण पत्र है, डोमिसाइल है, ठीक है, निवास स्थान का जो भी प्रमाण पत्र है, उसके साथ में बाकी ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिपेयर रखने हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि लगभग मैंने जो जर्नल की आपको कट ऑफ बताई थी कि जिसके, देखो, यदि वास्तव में मैं सोचता हूं वही संभवतः वैसा ही होता है, वैसी पॉसिबिलिटी है, तो लगभग मैंने 68 से 73 तक बताए हैं। लगभग ये आपका जर्नल का सेफ स्कोर है। अब मैंने प्लस, अच्छा, ये मैंने क्वेश्चन बताए थे हमेशा। ठीक है, ये हमेशा मैंने क्वेश्चन बताए थे 95 आउट ऑफ 95 में से ये क्वेश्चन है आपके 100 में से। बाकी तो उसके बाद तो 0.95 से गुणा करने के बाद, अब +2 का मतलब है कि जर्नल में जिसके 75 क्वेश्चन ठीक हैं, मैं आपको बताता हूं कि चाहे कोई 82, 85, कोई कितने भी बताए, 75 क्वेश्चन जर्नल में बिल्कुल सेफ, अच्छा मतलब सेफ जो नहीं, मेरे अनुसार तो 100% उसका सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद यदि मैंने बताया था कि ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस, जिसमें बीसीए बीसीबी, ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया था कि लगभग 67 से 71 और +2, यानी कि जिसके 73 क्वेश्चन ठीक है, चाहे वो बीसीए में है, चाहे बीसीबी में है, और चाहे वो ईडब्ल्यूएस में है, श्योर एंड सर्टेन उसका सिलेक्शन है। डीयू में तो अब देखो क्या होता है कि कई बार जैसे अब मान लो डीवी की आपकी जर्नल की 72 वाले का जैसे पोलिंग हुई है। अब जैसे बहुत से ऐसे भी नेगेटिव बच्चे हैं, ये कहते हैं कि भाई आपने 68 बताया था, वो डी ग्रुप वाली बात है। मैं डी ग्रुप में कैटेगरी में लास्ट में जब बच्चे सी ग्रुप में चले जाएंगे तो 65+ वाले जो कैटेगरी के बच्चे हैं उनका लगभग सिलेक्शन
होगा, आप देख लेना। तो प्लस का मतलब ये नहीं कि 65 बताया मैंने, 68 का मतलब ये नहीं कि मैंने 68 से 73 इसलिए बताया है कि बहुत सी ऐसी कंडीशन होती हैं जिनकी वजह से कई बार आइडिया सही नहीं लगता है। तो 75 क्वेश्चन जनरल कन्फर्म, 73 क्वेश्चन ओबीसी, चाहे बीसीए बीसीबी। उसके बाद यदि मैं एससी की बात करूं तो 66 से लेकर के आपको मैं बताता हूं 70 और प्लस यानी कि 71 एससी वाले के बहुत अच्छा स्कोर है। केवल ये क्वेश्चन है ना कि नंबर है, ठीक है। उसके बाद यदि मैं बात करूं, देखो ईएसएम जो है, ईएसएम में मेल कैंडिडेट तो मिलेंगे नहीं, मैं आपको बताता हूं। जितने भी मेल कैंडिडेट जो एचटेट पास हैं 100 की 100% वो सारे सिलेक्ट हैं। पर एक डीईएसएम होता है, डिपेंडेंट जो होता है, ठीक है, उनका जो बेटा होता है, बेटी होती है, जो भी जिसको भी वो कंडीशन के अकॉर्डिंग जो भी वो उसमें इंक्लूड है, तो डीएसएम जो होता है उसमें भी आप देखेंगे तो 60 से 65 तक क्वेश्चन बिल्कुल बहुत सेफ रहेगा। एक आध नंबर और बढ़ा सकते हो। तो जिसके जनरल में 68 से ऊपर क्वेश्चन ठीक है। यदि देखो 4 गुना की लिस्ट तो कन्फर्म है, बहुत जल्दी 1-2 दिन में ही आने वाली है। और मैं आपको बताता हूं कि 5 गुना या 6 गुना तक भी हो सकती है। ये अलग बात है कि भाई एचएसएससी की सभी भर्तियों में, हर भर्ती में रिपीटेशन का मामला है। देखो टीजीटी का रिजल्ट आया, जब भी वो पीजीटी वाले उसमें चले गए थे, रिपीट हुए थे बच्चे, इसलिए वहां बहुत ज्यादा सीट वैकेंट है। डी ग्रुप में भी वही रिपीट का मामला, ठीक है। अगर जेवीटी में ऐसा रिपीट का मामला नहीं होता है तो श्योर एंड सर्टेन आपका सिलेक्शन लगभग ये लगा लो कि 73 जनरल में लास्ट मानता हूं मैं तो, ठीक है, 71 ओबीसी ईडब्ल्यूएस और 70 एससी और ईएसएम तो सारे क्लियर होंगे। अब हम बात करते हैं कि भाई जैसे बहुत से ऐसे भी साथी हैं, कुछ एक साथी तो ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म ही नहीं भरा मेवात का, क्योंकि उनको पता ही नहीं लगा, ठीक है। क्योंकि बेरोजगारी ऐसी चीज होती है कि जब हम कई बार क्या होते हैं कि बेरोजगारी में कहीं गेस्ट टीचर के रूप में है, कहीं और भी बिजनेस करते हैं, कोई अपना प्राइवेट धंधा भी होता है, तो कई बार पूछते हैं कि भाई आरओएच की वास्तव में क्या वैकेंसी आएंगी। देखो आरओएच जो है वैकेंसी आने के मुख्य कारण मैं आपको बताता हूँ, इसके बहुत से मुख्य कारण हैं। हो सकता है थोड़ा सा इसमें विलंब हो, थोड़ी सी देरी हो, लेकिन आएगी कन्फर्म। इसमें देखो एक तो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020, इसको नए सेशन से लागू किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें जब रेशियो जो होता है भाई कितने बच्चों पे एक अध्यापक होना चाहिए, तो वहां जेवीटी की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। एक रिटायरमेंट 2025 में बहुत मैक्सिमम जेवीटी टीचर है, तो इसलिए भी आरओएच की वैकेंसी आएगी। पर आएगी कब? जब एचटेट जो है, एचटेट का एग्जाम और उसका जब परिणाम आने के बाद नए बच्चों को इंक्लूड किया जाएगा, उसके बाद ही आरओएच की भर्ती आएगी। और इसका एक और मुख्य कारण है कि लगभग पूरे प्रदेश में 7000 के लगभग अभी फिलहाल जेवीटी की पोस्ट वैकेंट है, क्योंकि 12 से 14 साल बाद ये भर्ती आई थी, ठीक है। तो आरओएच की भर्ती आएगी, लेकिन ये नहीं कि भाई भर्ती आने के बाद हम प्रयास शुरू करेंगे, तो वो प्रयास हमारा पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि कम से कम 6 महीने 8 महीने, जिन्होंने बहुत लंबे समय से पढ़ाई छोड़ दी उनके लिए तो 6 महीने मैक्सिमम उनको चाहिए, क्योंकि वेरियस प्रकार के सब्जेक्ट हैं, बहुत से 10 से 1500 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। पेडागोजी है, शिक्षण विधियां हैं, तो स्पेशल एजुकेशन के भी क्वेश्चन आते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड भी आते हैं, इकोनॉमिक्स भी आती है, करंट जीके जीएस। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि बहुत अच्छी तैयारी करने के लिए जो जिन्होंने तैयारी छोड़े बहुत दिन हो गए, तो 6 महीने तो चाहिए ही चाहिए। और जो रेगुलर प्रयासरत है, नियमित रूप से जो तैयारी करता है, उनको भी 3 से 4 महीने चाहिए। तो ये मत देखो कि ये भर्ती कब आएगी और आने के बाद ही हम अपने आप को तैयार करेंगे। ये कन्फर्म है, ये भर्ती 100% आनी है, ठीक है। तैयारी अपनी करते रहना, लगातार तैयारी करते रहना। बात करें एचकेआरएन की, तो एचकेआरएन में भी मैं आपको बताता हूं, जो आपके जो 103 पदों पर जितने भी जेवीटी के पद थे, आपकी सबसे पहले जो शॉर्टलिस्ट के मैसेज आएंगे वो जेवीटी के आएंगे, टीजीटी के आएंगे, ठीक है। क्योंकि जेवीटी की पोस्ट वैकेंट है और लगभग एचकेआरएन मैंने आपको बताया हुआ है कि या तो आपकी एनुअल इनकम 1,80,000 से कम है, आपको 30 नंबर मिलेंगे, प्लस आपको एज के 10 नंबर मिलने चाहिए, यानी कि आपकी एज 24 से 36 होनी चाहिए। एक तो या तो ये कंडीशन हो, या फिर 1 लाख से आपकी एनुअल इनकम कम है तो आपको यहाँ 40 नंबर मिलेंगे। फिर चाहे उनकी एज 36 से 42 तक भी हो तो फिर एज के 5 नंबर। तो ये 2 कंडीशन जो पूरी करता है
तो उसका सिलेक्शन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। और जिसके पास ऐसी कंडीशन है कि एनुअल इनकम भी 1 लाख से कम है तो 40 ये भी मिल रहे हैं और 10 नंबर उसको एज के भी मिल रहे हैं, यानी 24 से 36 है, तो फिर तो उसको उसका सिलेक्शन श्योर है। बाकी चीज़ें कॉमन है, सीईटी पास है, स्टेट पास है, हायर क्वालिफिकेशन के 5 नंबर हैं, ठीक है, होम डिस्ट्रिक्ट है या NSQF वाले वो जो सर्टिफिकेट है, तो वो चीज़ें तो सभी के पास है। बाकी ये तो 2-3 कंडीशन है उनका सिलेक्शन। आपका जेबीटी का जो शॉर्ट लिस्ट के मैसेज, आपके जो भी टेक्स्ट मैसेज आने हैं, सबसे पहले जेबीटी के आएंगे जहाँ तक मुझे जानकारी मिलती है। और रही बात जेबीटी की जो मेवात कैडर की जो रिजल्ट है, आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है, आपका रिजल्ट श्योर एंड सर्टेन तैयार है, ठीक है। केवल आपकी पहले डीवी की लिस्ट आती है या फिर रिजल्ट के बाद वो रिजल्ट आएगा तो भी 4 गुना का रिजल्ट आएगा, ठीक है। ये नहीं कि भाई रिजल्ट आएगा पहले, कई ऐसे भी कहते हैं पहले रिजल्ट आएगा डीवी नहीं आए, रिजल्ट भी 4 से 5 गुना का आएगा। इसका मतलब उसमें पता लगेगा कितना रिपीट का मामला है, कितने बच्चे एब्सेंट हैं, उस हिसाब से वो कट ऑफ आपकी कहीं ना कहीं वही 73, 74, 75 जर्नल और वही जो मैंने बताया। जो साथी नए हैं टेलीग्राम को ज्वाइन करना, बिना पैसे का सब्सक्राइब करना। जब भी कोई नई अपडेट आएगी आपसे फिर बात करूंगा मैं, ठीक है। तब तक के लिए सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, राम राम। और भगवान से, विधाता से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी का जिसने जो बहुत लंबा इंतजार कर रहे हैं, जो बहुत थोड़ा सा खिन्न और दुखी है रिजल्ट के मामले में, जिनको बहुत अच्छा स्कोर है, तो उस विधाता से मैं प्रार्थना करूंगा कि आपका 100% सिलेक्शन हो, ठीक है। आपका जो इंतज़ार ख़त्म हो, आपको तनाव ख़त्म हो। और मैं सभी साथियों को अग्रिम बधाई देता हूँ। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, राम।